तो आज की कहानी है मेरी संडे की। मैं निकल गया हूँ घर से सुबह 6:30 बजे कहीं पहाड़ों में जाने के लिए। तो एक वक्त था जब दोस्त हमेशा खड़े रहते थे, कभी भी फ़ोन करो, मतलब जाने से पहले दोस्त हमेशा आपके साथ होते थे। आज एक दिन ऐसा भी आ गया कि अकेले जाना पड़ता है और बस वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है। तो 6:30 का टाइम था, छुट्टी का दिन था। मैं उठ गया था 3:30 बजे रात के। तो तब से सोच रहा था कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया 6:30 बजे की मैंने गाड़ी उठाई और जहाँ भी मुझे पहाड़ मिलते हैं तो पहाड़ों की तरफ तो मुझे जाना ही जाना है। तो मैं निकल गया चंडीगढ़ से मोरनी की तरफ, क्योंकि नियरेस्ट वही लोकेशन थी जहाँ पे मुझे पहाड़ मिलते हैं। और जैसे ही मोरनी, मतलब लगभग मैं यहाँ से 15 मिनट में इस रोड पे आ गया। जैसे इस मोड़ पे एंटर हुआ, बस आई लव द वे द माउंटेन्स एंड द ग्रीनरीज। बस दिल कर रहा था ड्राइव करता जाऊँ। और सुबह का टाइम था और रास्ते में मुझे मिले ये बंदर जिनकी चल रही थी गैंग वॉर। और बहुत मतलब तगड़े वाली गैंग वॉर थी। मुझे 5-10 मिनट लगे हैं यहाँ पे हॉर्न मारने के बाद भी, ये लोग नहीं हट रहे थे। बट स्टिल आई ट्राइड और जैसे तैसे करके मैं यहाँ से निकला। सबसे पहले मैंने अपने शीशे बंद किए कि अगर एक भी बंदर ने अटैक कर दिया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज़ यहाँ से मैं निकल गया अपनी सोच में कि अब मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। ये मुझे फाइनली मतलब लोकेशन का भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है और कहाँ पे मुझे पार्क करना है आज। क्योंकि मेरा प्लान था कि दिन भर वहाँ बैठूँगा और शाम को वहीं कैंपिंग करके नेक्स्ट मॉर्निंग वापस आऊँगा। और मेरे पास मतलब गैजेट था सारा सोने का। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे पहुँचा, फाइनली जो मैं चाहता था वो मिल गया। एक बहुत ही बढ़िया धुंध, और मतलब इतनी गर्मी के मौसम में भी आपको इतनी आपके घर से मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ट्रैवल के बाद ऐसी धुंध मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो बस वही हुआ, कुछ लैंडस्लाइड हो रहे थे रास्ते में छोटे मोटे। मैं चलता गया बस इस धुंध का मज़ा लेते हुए। बीच में मुझे 1-2 लोकेशंस मिली भी थी, पर ये धुंध इतनी अच्छी लग रही थी कि मन कर रहा था आगे से आगे बढ़ता जाऊँ। तो बस मैं चलता गया, धीरे धीरे चलता गया एक रोड का मज़ा लेते हुए। और बस बाबा जी के साथ चलते गए। फाइनली समझ में आया कि भाई, और काफ़ी सारी बातें मैंने सोची ऑन द रोड कि जब आप अकेले होते हो आप बहुत कुछ सोच सकते हो। और तो आपके पास अपना मी टाइम होता है कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। तो उन चीज़ों के लिए वक्त ऐसे ही रोड ट्रिप्स पे मिलता है। अगर आप सोचोगे कि हाँ आपको कभी यहाँ रोड मिलेगा ना वो। और खैर बाकी बातें बाद में। ये मिला मुझे एक लंगूर। फाइनली मुझे एक जगह मिली तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे इवेंचुअली ठंड लग रही थी। मैं सिर्फ टी शर्ट्स में आया था, टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में, तो बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने कुछ आग जलाई यहाँ। मैंने कहा चलो कंफर्ट का तो हमें पूरा ध्यान रखना है। और ये कुछ व्यू था, एक अच्छा व्यू था। और मतलब आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने वो बड़ा वो अंग्रेज़ों वाला काम नहीं किया कि आपकी गाड़ी सीधी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए पार्किंग के लिए। जैसे बस हमने रॉ गाड़ी लगाई अपनी और थोड़ी सी आग जलाई साइड पे, ताकि अगर कुछ मुझे कुक करना है मैं आग पे भी कर सकता हूँ। वैसे मेरे पास और भी ऑप्शंस थे, स्टोव एंड समथिंग। बट एक आग का ना अपना ही फीलिंग होती है। जब आप कैंपिंग पे जाओ और आग ना हो तो कैंपिंग आपकी अधूरी है। तो मैंने आग जलाई और उसके बाद मैं यहाँ पे, मतलब कि मैं सुबह 10-1 बजे पहुँच गया था। और 10-1 बजे का मौसम है ये, जब पूरी धुंध पड़ी हुई है यहाँ पे। तो फिर ठीक है, अब बनता गया था। अब तो बियर ही बनती थी, तो बियर एक खोल ली हमने और बियर शुरू कर दी। और साथ में कुकिंग का भी प्लान था। तो मैंने कहा पहले एक आधी बियर मारते हैं, मौसम का मज़ा लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुकिंग करेंगे जब हम 2nd, 3rd और 4th और 5th और 6th बियर पे आएंगे। तो बस मैं ही कुछ शॉट्स लेता रहा, तो आपको दिखाता हूँ कुछ शॉट्स। एक बियर पीने के बाद थोड़ा मूड सेट हुआ, तो मैंने कहा चलो अब लेते हैं मौसम का मज़ा। तो मैं खड़ा हुआ बिल्कुल एज पे जाके, और यहाँ से बिल्कुल करीब से मैंने कोशिश की कि मैं धुंध और इन सब चीज़ों को फ़ील करूँ। यहाँ पे खड़े होके मैंने काफ़ी देर बेला चाव वाली फीलिंग ली कि साला करना क्या है अब, ये तो हो गया, अब इसके बाद क्या करना है। कुछ समझ में नहीं आया तो मैं फिर वापस आ गया और मैंने फिर बियर उठाई और मैंने कहा चलो, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, बियर ही पीते हैं। बट इस मौसम में बियर पीने का मज़ा ऑसम।
अब एक तो ठंड, ऊपर से बियर, हालांकि बनता नहीं है ठंड में बियर, बट जब आप गर्मी से आए हो तो आपको मतलब अच्छा लगेगा ये चीज़ें। फिर आग तो जली थी, फिर मैंने कहा चलो अब एक ये आर्टिफिशियल हुक्का है, तो आपको बता दूँ इट्स जस्ट आर्टिफिशियल, इसमें कोई स्मोक नहीं होता, ये सिर्फ एक फ़न के लिए है, इसमें कोई निकोटीन और वो सब नहीं होता। तो फिर मैंने बैठ के एक आर्टिफिशियल हुक्का बनाया और इस मौसम में थोड़ा सा मज़ा लिया हुक्के का, बियर का, और एक लाइव चलती हुई आग जो मेरे साथ थी। तो थोड़ा सा आत्म मंथन करने के बाद मुझे लगा कि ठीक है, अब मुझे थोड़ा कुछ खाने की ज़रूरत है, बट मैंने कहा चलो लेट्स हैव अ बियर एंड देन वी विल सी कि हमें क्या करना है। बहुत ही अच्छा मतलब खुद से बातें करने का एक मौका मिला। काफ़ी देर मैंने यहाँ बैठ के सोचा कि हाँ क्या करना चाहिए आगे, नहीं क्या नहीं करना चाहिए, दोनों बातें सोची। और एक अपनी कंपनी जब आप को आदत पड़ जाएगी खुद की कंपनी की, तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कहीं आने जाने के लिए। तो बस मैं और नेचर यहाँ पे हम दोनों थे, हम लोग आपस में बातें करी और काफ़ी देर यहाँ पे बैठा और टाइम स्पेंड करने के बाद फिर नेचर के मज़े लिए। तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कैसा, मतलब मेरे फ्रंट का व्यू कैसा था, जो बियर पीते हुए और एक हुक्का पीते हुए मुझे नज़र आ रही थी चीज़ें, कुछ इस तरह का नज़ारा था। आप भी देखिए, यू विल डेफिनेटली लाइक दिस। ग्रीनरी और इतना ग्रीन और इतना मतलब ऐसा लग रहा था अभी थोड़ी देर में बादल भी ऐसा लग रहा था आपके आसपास आ रहे हैं। और बस इस तरह से कुछ मैं बैठा था एक, और ये लोकेशन बहुत अच्छी थी, मतलब इवन रोड साइड पे ही थी। तो काफ़ी देर यहाँ एंजॉय करने के बाद और ये वेदर का मज़ा लेने के बाद मैंने कहा चलो अब ये साइड पे पत्थर है, अब चलते हैं हम तो ऊंचे बनने के लिए बने हैं। ये मुझे याद आ गया, इसलिए फिर मैं चढ़ गया ऊंचे पत्थर पे। फिर यहाँ पे बैठ के मैंने एक बियर पी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, पता नहीं वीडियो में दिख भी नहीं रहा, इवन समझ भी नहीं आ रहा कि हवा चल रही है नहीं, बट बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मतलब ठंडा मौसम था। और इस पत्थर भी सारा ठंडा था, और मतलब नीचे से भी हीट ठंड और बियर से भी ठंड, तो पूरा ठंडा ठंडा माहौल हो गया। तो मैंने कहा चलो एग्स बनाते हैं। फिर मैंने लिए 2 एग्स मुर्गी के और उसमें डाली मैगी, और एक एग मैगी बनाने की ट्राई करी मैंने, बनी तो काफ़ी अच्छी थी। तो आपको दिखाता हूँ कि एग मैगी कैसे बनाते हैं। हालांकि प्रॉपर्ली मुझे भी बनाने नहीं आती, बट जैसे तैसे करके मैंने एग्स में मैगी डाल के एक एग मैगी बनाने की कोशिश की, और इवेंचुअली बनी भी बहुत अच्छी है। जो चीज़ें मतलब शॉर्ट में बनाई जाती हैं बहुत अच्छी लगती है। और आप देखोगे कि मैगी मसाले में चीनी के दाने थे। आप कमेंट करके बताना ये सच में ऐसे दिखते हैं या नहीं। और ये कुछ व्यू मैंने फ्रंट से लेने की कोशिश की कि मेरे आगे भी पेड़ थे और पीछे भी पेड़, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और थोड़ी देर में ये बादल सारे मतलब मेरे बिल्कुल करीब आ गए थे, जैसे कि मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। फिर काफ़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे शाम की कैंपिंग के लिए कहीं आगे निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत टाइम स्पेंड कर चुका था। तो मैंने कुछ शॉट्स लिए दूर से, और ये कुछ कोशिश की है मैंने पूरा आपको दिखाने की कि किस तरीके से मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। फिर इवेंचुअली मैं गाड़ी में बैठ के चला अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जहाँ पे मुझे रात को कैंपिंग करनी थी। तो आप देख सकते हो चलने के टाइम पे ये बादल सारे यहाँ के मिलते हैं।